औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो तोहफ़ा लेके हाज़िर हूँ वो मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, उनके मामलात के, उनकी बीमारियों के लिए है ख़ास तौर पे। लेकिन अगर उससे कोई मर्द हज़रात भी फ़ायदा उठाना चाहें तो इंशाअल्लाह वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो नुस्ख़ा मैं आज पेश कर रहा हूँ ये कसरत तमस के लिए। कसरत तमस कहते हैं खून ज़्यादा बह जाना, यानी ख़वातीन का खून, मेंसेस वाला खून या नक्सीर में से खून आता है या अपना पखाने के रास्ते में से खून आता है, और लकोरिए के लिए जिसको सैलानो रहम भी कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चियाँ, बड़ी औरतें मैंने देखी हैं कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। कमर में दर्द, टांगों में दर्द, रंग उनका पीला होना शुरू हो जाता है, आंखें अंदर दनस जाती हैं और वो महसूस करती हैं कि ज़िंदगी उनके लिए एक बोझ है। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होती है तो ये मामलात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर बहुत सारे गायनी के मामलात सामने आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां और भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। अगर ये मामलात कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी पैदा करती है, यानी ख़वातीन के हार्मोन जो सिस्टम होता है वो अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जिस्मों पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। उनके मेंसेस जो पीरियड्स जिनको हम कहते हैं वो अपसेट हो जाते हैं, वो रेगुलर नहीं रहते, कभी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, कभी बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कभी पेन होना शुरू हो जाती है। ये उन सब मामलात के लिए, और ख़ास तौर पे जब कसरत ज़्यादती यानी होगी खून की, मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं या महीने में बार बार आ रहे हैं या महीने में हर रोज़ दबा लगता है, कोई परेशानी हो रही है इस मामले में, तो इसके लिए ये अक्सीर तोहफ़ा है, ये बनाएं। इसमें भी पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अपनी खुराक को, अपने मामूलात को ज़रूर ठीक करें। ये लकोरिए का मर्ज़ आम तौर पे मैंने देखा है कि ये सोचों की वजह से होता है। नेगेटिव सोचें जब आती हैं तो फिर ये लकोरिए का मर्ज़ हो जाता है। दूसरा, आप ये जो आजकल फास्ट फूड, ये दूसरे तीसरे फूड जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाज़ारी खाने हम खाते हैं, उनमें छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें तक, ये सलांटियाँ पापड़ों से लेके और पता नहीं क्या कुछ हमें बाज़ार से मिलता है, ये सब इसका मुहर्रक बनती है। इन सब चीज़ों से ये मामलात पैदा होते हैं, ये बीमारियां पैदा होती हैं। और यकीन कीजिए, आप कभी गौर करें, अपने इर्द गिर्द देखें, आप महसूस करेंगे कि हमारी बच्चियों के कद जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हो रहे। जैसे पहले हमारी माओं के, हमारी बहनों के कद थे, अब वो बेटियों के वो कद नहीं रहे आम तौर पे, यानी मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारी नस्ल घिसती जा रही है। ये इन बीमारियों की वजह से, और कोई वजह नहीं। अगर हम सेहतमंद खुराक खाएं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अपने रहने सहने के माहौल को बेहतरीन करें, सेहतमंद करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो ग्रोथ में रुकावटें बनती हैं। जब बच्चियों की नशो नमा हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त उनको बहुत अच्छे खानों की ज़रूरत होती है, अच्छे फूड की ज़रूरत होती है, सेहतमंद फ्रूट की, ये हम खाने जो खाते हैं इनकी ज़रूरत होती है। उनकी खुराक में फ्रूट शामिल होने चाहिए, लस्सी शामिल होनी चाहिए, दूध शामिल होना चाहिए। ये इन चीज़ों से बचाएं अपने बच्चों को। ये और बच्चों के साथ ही हम ये ज़्यादती करते हैं कि उनको ही हम ये ज़्यादा खाना खिलाते हैं। जब कोई मैच्योर हो जाता है फिर तो उसको समझ आ जाती है कि ये खाने हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो इनको छोड़ देता है। लेकिन उस वक्त पानी सर से गुज़र चुका होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं ताकि उनकी ग्रोथ में रुकावटें ना आएँ, उनकी ग्रोथ सेहतमंद हो, वो सेहतमंद नज़र आएँ। ऐसा ना हो कि जवान बच्चे और बच्चियां चलते हुए ऐसे नज़र आएँ वो अपनी
चाल से ऐसे लगें कि जैसे वो बूढ़े हैं, उनके चेहरे पे रौनक ना हो, अट्रैक्शन ना हो, वो चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ हों। ये हमारा कसूर है। हम अगर कोशिश करेंगे, उनको सेहतमंद खुराक, सैर की आदि बनाएंगे, किसी एक्सरसाइज की आदि बनाएंगे, नमाज की आदि बनाएंगे, सुबह उठने की आदत डालेंगे, इंशाअल्लाह उनके चेहरों पे नूर होगा, उनके चेहरों पे अट्रैक्शन होगी, वो जवानी में बूढ़े नज़र नहीं आएंगे। तो ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सेहतमंद खेलों की तरफ लेके जाएं, सेहतमंद खुराक की तरफ लेके जाएं, सेहतमंद माहौल की तरफ लेके जाएं। और मोबाइल का इस्तेमाल जो इतनी तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहा है, उसको कोशिश करनी चाहिए रोकने की। मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस पे इंशाअल्लाह मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके सारे नुकसानात आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें मैं मुख्तसर इसका तज़किरा कर दिया है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लकोरिए के लिए। और दूसरी तीसरी जो अमराज बच्चों को होती हैं, बच्चियों को होती हैं, उन सब में ये भी एक अंसर है। तो इसको कोशिश करें, कंट्रोल करें। मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल मामूली सा नुस्खा है, इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप फ़ायदा उठाएंगे। बीज बंद 50 ग्राम, मूंगी साबुत 50 ग्राम। मूंगी की जो दाल होती है वो दाल नहीं आपने लेनी, सालम जो मूंगी होती है वो लेनी है। इन दोनों को बारीक करके देसी घी में बिरियाँ करें, यानी भून लें। और फिर इसी में पहले मूंगी को बारीक करके उसको भूनना है, फिर इसी में बीज बन डालकर मिलाकर बिरियाँ करें। चाहे दोनों चीज़ें इकट्ठी भी बिरियाँ कर सकते हैं। और फिर चीनी हस्बे ज़ायक़ा इसमें डालकर मिलाएं। दवाई तैयार है। ये एक हलवे की सूरत में बुरबुरी एक दवाई बन जाएगी। इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम निहार गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर मजबूरी से गाय का दूध नहीं मिलता तो जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है उसके साथ ही ये खाएँ। और गर्म चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, जो मैंने पहले इतनी आपसे गुजारिशात की है, उनसे परहेज़ करें और इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।